Hi guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Shweta and I am a flight attendant as you all know. और अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और मैं जा रही हूँ फ़्लाइट ऑपरेट करने के लिए ओनली 2 सेक्टर्स हैदराबाद दिल्ली दिल्ली हैदराबाद। बट फिर भी उठने का तो मन नहीं था ऑब्वियसली बिकॉज अर्ली मॉर्निंग किसका मन करता है इतनी जल्दी उठने का। बट दैट्स ओके, आई हैव टू डू दिस, इट्स माई जॉब एंड आई लव दिस जॉब। सो आज मैं रेडी होते होते आप सबके कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना चाहूँगी जो आप सब मुझसे यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पर बहुत कमेंट्स करके पूछ रहे थे कि दीदी कैबिन क्रू बनने के लिए क्या क्या कोर्स करने होते हैं, हाइट कितना चाहिए, बीएमआई कितना होना चाहिए एंड मैनी मोर क्वेश्चंस। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपको कैबिन क्रू बनने के लिए कोई भी कोर्स करने की ज़रा भी नीड नहीं है बिकॉज़ अगर आप सिर्फ 12th पास होने चाहिए हो एंड इफ़ आप किसी भी एयरलाइन में इंटरव्यू देते हो और आप सिलेक्ट हो जाते हो तो वो एयरलाइन आपको अपनी एक ट्रेनिंग देती है जो कि 3 मंथ्स या फिर मोर देन 3 मंथ्स की भी हो सकती है, जिसमें वो आपको अपने एयरक्राफ्ट्स के बारे में, सेफ्टी इक्विपमेंट्स के बारे में, इमरजेंसी में यूज़ होने वाले इक्विपमेंट्स के बारे में, सब के बारे में बताते हैं। इवन फर्स्ट एड के बारे में भी पढ़ाते हैं एंड फिर आपको उनके एग्ज़ाम्स भी देने होते हैं। वो एग्ज़ाम्स आपको 90% मार्क्स से क्लियर भी करने होते हैं एंड इफ़ आप 90% मार्क्स से वो एग्ज़ाम्स क्लियर कर लोगे तभी आप एज अ कैबिन क्रू फ्लाई कर पाओगे। सो ये रहा सारा ट्रेनिंग के बारे में। इसीलिए आपको कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके कोर्स करने का कोई भी नीड नहीं है बिकॉज दैट इज़ टोटली वेस्ट ऑफ मनी। एंड अब आते हैं हाइट के बारे में। तो आपकी मिनिमम हाइट 155 सेंटीमीटर तो होनी ही चाहिए बिकॉज़ ऑब्वियसली एयरक्राफ्ट में सेफ्टी इक्विपमेंट्स भी ऊपर हाइट पर रखे होते हैं और अगर आप इमरजेंसी के टाइम पर ही उन इक्विपमेंट्स को नहीं यूज़ कर सकते हो तो फिर आपका क्या ही बेनिफिट है ना फ़्लाइट में होने का। बिकॉज़ हमारा जॉब सिर्फ घूमने का नहीं है, आप वहाँ पर पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए हो ताकि आप उनको सेफ़ली लैंड करा सको जहाँ भी वो चाहते हैं। तो अगर आप वही नहीं कर सकते तो फिर क्या ही फ़ायदा आपका एयरक्राफ्ट में होने का। सो हाइट 155 सेंटीमीटर आपका होना ही चाहिए एटलीस्ट एंड वेट उसके प्रपोर्शन में होना चाहिए। आई मीन टू से यू शुड बी फिट एंड हेल्दी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप मैंने आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर कर दिए हों। प्लीज़ कमेंट डाउन अगर और भी कोई क्वेश्चंस है तो आज के लिए बस इतना ही। मैं हो गई थी रेडी, अब मैं चलती हूँ। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।